स्पॉन्सर रमी कल्चर, चैंपियंस का कल्चर, एजुकेशन पार्टनर राजेंद्र पब्लिक स्कूल सिरसा, शाह सतनाम जी गर्ल्स स्कूल सिरसा, पार्टनर वन लाइफ फिटनेस सिरसा, वेन्यू पार्टनर चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी सिरसा। चौटाला जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सर, रिक्वेस्ट करूंगी आपसे कि आप मंच पर आइए। डॉक्टर केवी सिंह, कांग्रेस से नेता, सर आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगी कि आप मंच पर आइए। सर्वजीत सिंह, जेजेपी से नेता, सर आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगी आप मंच पर आइए। टेक चंद छाबड़ा, चेयरमैन इनेलो से, सर आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगी कि आप मंच पर आइए। इस सेशन को आगे बढ़ाएंगे मेरे सहयोगी आयुष चित्रांश। आयुष, आप भी मंच पर आइए। इसमें बात करेंगे डबवाली विधानसभा की। डबवाली में कितना विकास हुआ है, आगे क्या विजन है जनप्रतिनिधियों का, डबवाली को किस तरीके से विकसित किया जाएगा, क्या समस्याएं हैं और इसका समाधान यहाँ पर जनप्रतिनिधि से लेंगे। ओवर टू यू आयुष। तो धन्यवाद ममता। लगातार हम लोग चर्चा कर रहे हैं सिरसा के अंदर इस समय कितना विकास हुआ है और सिरसा की अभी फिलहाल क्या भविष्य की चुनौतियां हैं, और दूसरा ये कि अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में भी अगर आप देखें तो जो तमाम दावे किए जाते हैं उसमें वो दावे जमीन पर कितने उतरे हैं और अभी भी भविष्य की जो चुनौतियां हैं वो किस तरह से बरकरार हैं। और इस सेशन में डबवाली को लेकर के चर्चा करेंगे। आदित्य जी, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा। किस तरीके से आप देखते हैं, अगर मैं डबवाली क्षेत्र को समझना चाहूं तो विकास के पैमाने पर आप उसको कैसे आंकेंगे, कितना विकास हुआ है? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने एक कॉन्क्लेव रखा जिसमें तमाम सिरसा जिला के लोगों की भागीदारी विधानसभा वाइज रखी गई। डबवाली विधानसभा हरियाणा का अंतिम छोर का विधानसभा है और आज भी डबवाली विधानसभा के सबसे बड़े गांव चौटाला, जिससे हरियाणा की और देश की राजनीति प्रभावित होती थी, इस विधानसभा के चौटाला गांव के 5 एमएलए हैं। आज से पहले, और मैं तो कहूँगा कि डबवाली ने हरियाणा के अंदर मुख्यमंत्री तक दिए हैं। हमारे इलाके के अंदर विकास के काम नहीं हुए। डॉक्टर केवी सिंह भी यहाँ मंच पे हैं, पूर्व में चौधरी देवीलाल जी के भी ओएसडी रहे हैं और उसके बाद 9 साल तक भूपेंद्र हुड्डा जी के ओएसडी रहे। ग्रामीण विकास के तहत कोई पैसा, नाम मात्र पैसा आया करता था। मैं हर गांव का उदाहरण दे दूंगा, ये तो सारे कागज़ लिए बैठे हैं, मैं तो बिना कागज़ के बैठा हूँ। किसी गांव में डेवलपमेंट के लिए पैसा नहीं आया, ग्रामीण विकास के लिए पैसा नहीं आया। जो सड़कें की हालत थी, जिस हमारे इलाके के रास्ते कच्चे थे, वो सड़कें भी इसी सरकार में बनी है। माननीय मनोहर लाल जी का 2014 से 2019 का जो काल है, इसके अंदर लगभग 200 किलोमीटर सड़क बनी। उसके साथ साथ स्कूल अपग्रेडेशन हुए। आज तक का रिकॉर्ड है कि डबवाली विधानसभा के स्कूल जो 2014 से लेके आज तक कितने स्कूल्स अपग्रेड हुए, वो डाटा भी आप देख लें तो लगभग 11 स्कूल अपग्रेड हुए। कहोगे तो मैं नाम बता दूं। उसके बाद स्वास्थ्य के अंदर, उप स्वास्थ्य केंद्र हो, पीएचसीज हो, 3 पीएचसीज नई बनी है। एक अभी घोषणा हुई है जगमाल वाली, उसका पैसा सैंक्शन हुआ है। नहरें, अभी सारे किसान भाई बैठे हैं, मैं भी खेती करता हूँ। हमारे 19 नहरें डबवाली विधानसभा की, 17 नहरें 39 करोड़ रुपए की लागत से रीमॉडलिंग रीहेबिलिटेशन हुई है और अब उनका प्रोसेस में काम है, काम चल रहा है। 2 नहरें हमारी रहेगी, उसका कारण कि उनको 5 साल हुए हैं रिपेयर एंड मेंटेनेंस में, अभी वो 10 साल बाद बनेगी। मेरे विधानसभा में 463 खाड़े हैं, 168 खाड़े सरकार की प्रपोजल में, 70 खाड़ों का पैसा मिल गया, बाकी पाइपलाइन में। हमारी उस पर डिस्कशन हुई है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो 24 फुट से 40 फुट किया है, उसके ऊपर उनका फैसला हुआ है और अभी जल्दी बाकी बचे हुए खाड़े भी किसानों के बनेंगे। नशाखोरी की बात है, कोई उसमें दो राय नहीं है कि मेरा जो डबवाली हमारा विधानसभा क्षेत्र है वो राजस्थान की बॉर्डर और पंजाब की बॉर्डर से लगता है और ये जो नशा ये पेनिट्रेट होता है बॉर्डर के थ्रू हमारे गांव में, इलाकों में आता है। कोई ऐसी ताकत नहीं है कि जो नशे को ख़त्म कर दे। मैं दावे के साथ कहता हूँ, प्रैक्टिकल बोल रहा हूँ। एक ही चीज़ है, नशा ख़त्म करने के लिए हमें नौजवानों का दिमाग डाइवर्ट करना चाहिए। उनका जो उनके लिए रोज़गार और उनके लिए ऐसे संसाधन हो जिससे उनका ध्यान नशे की तरफ ना जाए। नशा कौन करता है? बेरोज़गार,
डिप्रेशन में चला जाता है, पढ़ लिखे कोई उसके हाथ को काम ना हो। मैंने स्पोर्ट्स स्कूल राई से मैं पढ़ा हूँ, उसके बाद मेरी ग्रेजुएशन चंडीगढ़ से हुई, मेरी +2 चंडीगढ़ से हुई। मैंने एक चीज़ नोट की कि गांव में नशा है तो इसको हम हल्ला मारने से भी दूर नहीं कर पाएंगे, प्रशासन से दूर नहीं पाएंगे। नौजवानों को खेलों का रास्ता होना चाहिए। डवाड़ी पहला विधानसभा है, मैंने पिछले साल काफ़ी लंबे अरसे से 42 गाँव में स्टेडियम और मिनी स्टेडियम बनाए ताकि बच्चे खेलों की तरफ जाएं। और मुझे बताने में खुशी होगी कि मेरे विधानसभा के नेशनल खिलाड़ी भी जा रहे हैं, इंटरनेशनल खिलाड़ी भी जा रहे हैं, मेडल्स लेके आ रहे हैं। और खेलों के अंदर हर गांव के अंदर, जिस गांव में ज़मीन भी नहीं है उस गांव में भी मैंने मिनी स्टेडियम बनाया और स्कूल के अंदर बनाया ताकि गेम्स टाइम में भी बच्चे खेलें। हायर एजुकेशन पे आता हूँ मैं, 2 मिनट लेना चाहूँगा। मेरे एक कॉलेज था BR अम्बेडकर कॉलेज, डिग्री कॉलेज। दूसरा कॉलेज हमने गोरीवाड़ा में, मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की मेरा डिग्री कॉलेज गोरीवाड़ा में बनेगा। टेक्निकल एजुकेशन पे आता हूँ। टेक्निकल एजुकेशन में 2 ITIs थी, एक ITI चौटाला, एक ITI ओडा। मैंने तीसरी ITI टेक्निकल एजुकेशन में ITI बनाई अलीका गांव में, डवाड़ी से 2.5 किलोमीटर दूर है, 10 करोड़ की लागत से। अभी हम डवाड़ी शहर का भी जो स्कूल है उसके लिए भी हमने प्रपोजल तैयार किया। संस्कृति मॉडल स्कूल है, 21 करोड़ रुपए की लागत से वो स्कूल वहाँ नया भवन, नई बिल्डिंग बनने जा रही है। हर एम्यूनिटी, हर वहाँ फैसिलिटीज़ होंगी ताकि जो गरीब बच्चा है जो स्कूल सरकारी में आता है वो पढ़ सके और उसे हर चीज़ मिल सके। ठीक है, आपने बड़े विस्तार पूर्वक और बहुत सारी बातें बताई। मुझे लगता है आपके विरोधी हैं, उनके पास बहुत सारे सवाल होंगे। केवी जी, आपके लिए सवाल आया था। बड़े महत्वपूर्ण पदों पर जब आप रहे तो अब यहाँ सवाल ये उठा कि आप तो इतना सारा पर्चा लेकर आए हैं लेकिन हमने विकास किया और हमको पता है कि हमने क्या किया। आपके समय में तो ग्रांट तक नहीं आती थी। जवाब दीजिए। सारा हल्का गवाह है इस बात का कि इतना पुराना सब डिवीजन था और वहां राजकीय कॉलेज नहीं था। भीमराव अंबेडकर कॉलेज की स्थापना कांग्रेस राज के अंदर की गई। सबसे बड़ी समस्या शहर के अंदर रेलवे फाटक की थी। 100 करोड़ रुपए लगाकर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उसका नींव पत्थर रखकर 100 करोड़ रुपए लगा के उस पर काम शुरू करवाया। और अगर कोई बात मेरी बात को झुठलाए, आंकड़ों के साथ अभी भी कोई गूगल पे खोल के देखे, उस वक्त 37 सड़कें मार्केटिंग बोर्ड से बनाने का काम किया। सबसे बड़ी समस्या थी जो आज ये सरकार जिस बात के लिए अगर किसान गवाह हैं, अगर उस वक्त चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बिजली में सुधार ना किया होता तो आज किसानों को लाले पड़ जाते। उस वक्त 440 केवी का नुयावाड़ी में, 220 केवी का चोरमार साहब में, 13-33 केवी के बिजली मंजूर कराने का, बिजली घर मंजूर कराने का काम किया। खाड़ों की बात छोड़ो, उस टाइम भी कोई 400 होंगे, 350 खाड़े। और इसी तरीके से हमने आरोही मॉडल स्कूल कालवाड़ा के अंदर बनाने का काम किया। और सबसे बड़ी बात महिलाओं के लिए, बच्चों लड़कियों के लिए, जो हमारी बहन बेटी शिक्षा से वंचित रही क्योंकि पिछड़ा था, हमने कस्तूरबा गांधी 2 स्कूल रताखेड़ा में और तिगड़ी चट्ठा में बनाने का काम किया। इसी तरीके से हमने रताखेड़ा करीब चैनल, जो सबसे बड़ी समस्या पानी, किसान को पानी चाहिए, या तो वो ट्यूबवेल के रास्ते से मिलेगा या नहर के रास्ते से या बरसात से। वो तो देखो वाहिगुरु के अल्लाह के हाथ में बरसात का। और उस वक्त हमने 3 योजनाएं रताखेड़ा खरीब चैनल बनाने का काम किया जो पूरी हो गई। उसके बाद कालवाड़ा खरीब चैनल का नींव पत्थर रखा गया, पैसा मंजूर कर दिया गया और इस मौजूदा सरकार ने उसको रद्द करने का काम किया, ना बढ़ाने का काम नहीं किया, रद्द करने का काम किया। इस तरीके से आप अपनी बात रखें, मुझे कोई दिक्कत नहीं। राजनीति में हमें इस बहस को हमें सकारात्मक बनाने की बात करनी चाहिए, ना कि एक दूसरे पे। लेकिन अगर आप ये कहते हैं सकारात्मक, तो आप ये बताइए कि क्या 8 साल में आप ये मानते हैं कि कुछ किया है भारतीय जनता पार्टी ने? मैं आऊंगा उस पर भी। मैं ये नहीं कहता कि आखिर हम टैक्स देते हैं और टैक्स से बजट बनता हमारा
और जब बजट बनेगा कहीं ना कहीं तो खर्च होगा, सड़कें भी बढ़ेंगी, गलियां भी बढ़ेंगे, स्कूल भी अपग्रेड होंगे। सवाल मुद्दा अलग है, जो 2 या 3 मुद्दों पे हमें चिंता करनी पड़ेगी, इस प्रदेश के लोगों को चिंता करनी पड़ेगी। चाहे लांछन तो मेरे पे आप कितना लगा लें, मुझे कोई चिंता नहीं। आज जो सवाल उठ रहे थे यहाँ, मैंने कागज ज़्यादा नहीं, एक ही चीज़ नोट की। मेरी बहन सुनीता जी अभी कह के गई, सुनीता दुग्गल कह के गई, किसी मेरे साथी बम्बूर के किसी साथी ने एक सवाल उठाया था बेरोजगारी का और CMEI का, और उन्होंने कहा ये संस्था कौन सी है। ये संस्था को चैलेंज करके गई मेरी सांसद, आप कोई पत्रकार हैं, इसी संस्था ने यहाँ जब 34 या 37% बेरोजगारी दर दिखाई है, इसी संस्था ने यूपी में 2.3 दिखाई, और यूपी का चुनावी घोषणा पत्र निकालिए। और उस भारतीय जनता पार्टी ने यूपी में इस मुद्दे पे चुनाव लड़ा है कि CMI के आंकड़े कहते हैं कि बेरोजगारी हमने कम कर दी, 2.3 है। और यहाँ हमारी जो इस बात को मानने लेकिन को वो आरोप इसलिए भी लगाते हैं ना कि आपकी जो मैनिफेस्टो कमेटी थी उसमें तो वो आपके एडवाइजर रहे हैं, जो वो संस्था के हेड को ओन करते हैं। सवाल तो अब ये बात है कि अगर आप वो एडवाइस करें तो आपके पक्ष में रहेंगे, ये उनका आरोप है। मान ली बात तो ये है कि आज कोई आदमी इस तरह की जो प्रोफेशनल लोग हैं, मैं आपसे भी सवाल कर सकता हूं, आज इस चैनल में, कल को आप दूसरे चैनल में भी जा सकते हैं। ये तो प्रोफेशनल लोग हैं, कहीं भी जा सकते हैं। जो बुद्धिजीवी लोग होंगे उनको लोग इस्तेमाल करेंगे। दूसरा, मैं एक बार मेरी बहन सुनीता जी के सवालों का जवाब दे लूं, अगर 2 मिनट बिल्कुल। उन्होंने कहा आज बजट में ये कहा गया कि 65,000 नौकरियां दी जाएंगी। ये मैं नहीं कह रहा, खट्टर साहब का जब सवाल है, कहा है। अगर पिछला ट्रैक रिकॉर्ड उठाइए, अभी मेरे साथी ने कहा 8,000 सिपाहियों की भर्ती अभी तक अटकी है, पर्चे लीक हुए, पर्चे लेट किए गए, पर्चे रद्द हुए, CET के एग्जाम में देरी हुई। अगर एग्जाम हो गया तो अब आरक्षण पे और बैकवर्ड के नंबरों पे उलझा दिया। इस सरकार का डॉक्टर साहब दीवाली की बात करो, आप तो चुस्त बहुत बन रहे हो, बातें और कहीं कर रहे हो, हल्के के बैठे हैं। आपने हल्के में चलिए ठीक ये है, बता दो, लेकिन हल्के में भी बेरोजगारी की समस्या को तो उठाया आप जाएगा ना। जो कह रहे हो मैंने ये किया है, जितना एक काम आपने किया, इतना काम की तो मैंने गलियां बना दी। बहुत 100 करोड़ की बात करो, मैंने गलियां बना दी इतनी। नहीं, लेकिन बेरोजगारी की बात तो होगी, निसंदेह होगी, और यहाँ पर भी क्या हुआ उस पर भी। आंकड़ों के खेल पे ना जाके डबाली की बात करो, सब लोग डबाली के बैठे हैं। अगर क्या आपका बेरोजगारी का मुद्दा नहीं है सबका? ऐसे है क्या डबाली के लोग बेरोजगार नहीं है? डबवाली का भी मुद्दा तो है ये और मुद्दा है, बेरोजगारी का प्रदेश का भी मुद्दा सवाल बिल्कुल, डबाली का बिल्कुल, नहीं है। बिल्कुल, ये सारे हरियाणा का है, सारे हिंदुस्तान का है। आज गलियों, सड़कों, इन पे चर्चा नहीं होगी। चर्चा करने होगी तो आपको सबसे पहले बेरोजगारी पे चर्चा करनी होगी। ठीक है। अगर आपको चर्चा करनी है तो आप नशे पे चर्चा करने की बात करिए। आपको चर्चा करनी है तो मैं बजट के, अगर आप टाइम देंगे दोबारा बजट के आंकड़े पेश करूंगा। मेरी बहन सुनीता कह के गई कि सरकारी नौकरियों से बेरोजगारी खत्म नहीं होगी, वो खुद माना है, तो वो क्या कौशल से होगी। अरे कौशल में जब आपने इस बजट में कहीं निवेश दिखाया ही नहीं, चलिए ठीक है, निवेश ही बिल्कुल, नहीं है, इस विषय तो पर भी हम चर्चा कर लेंगे, इस पर भी हम चर्चा कर लेंगे। सरब जी, सवाल मैं आपको शुभ नाम है आयुष जी, सवाल एक दवाड़ी तक सीमित मत रखिएगा। सड़कें, नहीं, हम तो पूरे सिरसा की भी चर्चा कर रहे हैं, हम पूरे प्रदेश की भी कर रहे हैं, लेकिन दवाली की भी तो चर्चा करेंगे ना। सड़कें, गलियां बढ़ेंगी, बजट है, पैसा है, तो भी तो बनना जरूरी है ना। जरूरी, मैं कब कर हमारे उस पर भी चर्चा कर लेते हैं, हम बेरोजगारी पे भी करेंगे। आपकी बात भी आई, इनकी बात भी आई। अब ठीक है, आप सरब जी, कैसे देखते हैं आप? और अगर मैं ये जानना चाहूँ आपसे, चूंकि अब तो आप भी सत्ता के भागीदार हैं, क्या बदला है डबवाली के अंदर, अगर हम लोग जाने तो? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਜੀ, ਗਠਬੰਧਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਔਰ ਡਿਪਟੀ CM ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਜੀ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ KV ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਰੋਡਸ ਦੀ, ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਜੀ ਨੇ 41 ਰੋਡਸ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਜੋ ਅੱਜ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਕੇਸਰੀ ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਡਾਕਟਰ KV ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਜੋ ਅੱਜ ਮੌਕੇ ਦੇ ਡਬਵਾਲੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 10 ਰੋਡਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਕੇਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ ਲਾਈ ਹੈ। ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਗਠਬੰਧਨ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਔਰ ਵਿਕਾਸ ਹੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਜੋ ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੋਚ ਵਿਕਾਸ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਲਈ
ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਡਾਕਟਰ ਕੇਵੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਔਰ 75% ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਕੌਸ਼ਲ ਦੇ ਥਰੂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੂਗੀ। ਔਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਲਜ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਪੰਨੀ ਵਾਲਾ ਮੋਟਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਅਲੀਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਗੋਰੀ ਵਾਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਤਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਪਿੰਡ ਵਾਈਜ਼ ਬਣਾਤੀਆਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਗਲੀ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀਆਂ ਰਹਿ ਰਹੀਆਂ। ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸਨ, 131 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਚੁਟਾਲਾ ਪਿੰਡ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਕੇਵੀ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਆਦਿਤਿਆ ਜੀ ਵੀ ਔਰ ਖੁਦ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਲਾ ਚੁਟਾਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਹਲਕੇ ਲਈ 131 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਚੁਟਾਲਾ ਸਾਰਾ ਸੀਵਰੇਜ ਹੋਣਾ। ਗੰਗਾ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਗੰਗਾ ਸੀਵਰੇਜ ਹੋਣਾ, ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ। ਸੜਕਾਂ ਬਾਕੀ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਔਰ ਇੰਡੋਰ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੰਡੋਰ ਸਟੇਡੀਅਮ 'ਚ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਖੇਡਣਗੇ ਤਾਂ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਭੈਣ ਨੇ, ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਗੇ। ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਖੇਡਣਗੇ ਤਾਂ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਗੇ। ਔਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਗਠਬੰਧਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹੀ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਵੀ ਔਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਹੀ ਸੋਚ है। टेकन छाबड़ा जी, अब मैं आपके पास आता हूं, कैसे आप देखते हैं, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप तो होते रहेंगे, लेकिन सही मायने में बताइए क्या बदला है और अभी भी आपको क्या लगता है जिस पर आपको लग रहा है कि कमी रह गई, सरकार उस दिशा में प्रयास नहीं कर पा रही? पहले सभी भाइयों को राम राम। कमी तो आदित्य जी ने कहा है जी नशे बारे भी, नशा ऐसे कंट्रोल नहीं, तो नशा इतना बढ़ गया कि पंजाब से लोग आते हैं और आके वारदात कर जाते हैं और सीधा पंजाब को चले जाते हैं। अगर महोदय एसपी से उसको पूरी टीम वहाँ पे लगाई जाए, पूरी फोर्स वहाँ पे लगाई जाए तो इसका रोकथाम हो सकता है। अगर सारे शहर में क्यों हर जगह बॉर्डर ही बॉर्डर है, शरेआम खुलेआम घूमते हैं नशेड़ी, हर आके वारदात कर जाते हैं। कोई चीन चपटी ले जाता है, कोई सोने की चैन ले जाता है, कोई छाप ले जाता है, कोई अंगूठी ले जाता है, कोई वारदात करके शरेआम चले जाते हैं। अगर वहाँ पे सख्ती की जाए, पूरी फोर्स पुलिस की वहाँ पे लगाए, हर गली पे जो बॉर्डर के साथ साथ गलियाँ लगती हैं वहाँ पे अगर फोर्स लगाई जाए तो यह काम रुक सकता है। और साथ के साथ शहर का भी पूरा सहयोग, हर संस्था का सहयोग पूरा होना चाहिए, वो शहर दे भी रहा है। पर माननीय एसपी महोदय से हमारी यही प्रार्थना है कि इसकी रोकथाम के लिए ये पूरी फोर्स वहाँ पे लगाए ताकि इसमें सुधार हो और हमारे जो भाई नशे से मर रहे हैं उसकी रोकथाम हो, उनकी ज़िंदगी खत्म ना हो। लेकिन डबवाली में विकास हुआ है कि नहीं हुआ? डबवाली विकास में ऐसे है जी, अब तो मैं चेयरमैन हूँ, अब तो हमने शुरुआत कर रखी है। पहले तो जैसे पता ही है सभी को कितना विकास हुआ है। डॉक्टर साहब कह रहे हैं, जैसे फाटक की बात करें, फाटक की, आज जो रेलवे स्टेशन का फाटक है 24 घंटे वहाँ पे इतना जाम रहता है, ना वहाँ से मोटरसाइकिल टप सकता है, ना कोई साधन टप सकता है, टपने की कोई जगह भी नहीं है। और जो अपने आवाजाही होती है, जो ट्रक या लोड करते हैं, लोडिंग का है, कई बार हमने प्रार्थना भी की है कि लोडिंग का सामान जो है शहर से बाहर होना चाहिए, वो बाहर चला जाए तो शहर में आना जाना सही होगा। वहाँ पे ट्रक आ जाते हैं, ट्राले आते हैं, बड़े बड़े ठेले आते हैं जो सारे रास्ता जाम करते हैं। हमारी तो यही प्रार्थना है कि उसको जो भी अपनी हैगा, अपनी रेलवे लाइन के जो डिब्बे खड़े होते हैं, सामान लोडिंग होता है, उसको शहर से बाहर निकाला जाए ताकि शहर को आसानी हो सके, लोगों में आने जाने में कोई दिक्कत ना हो। हमारी तो ये पता। चलिए, आप इस पर फोकस कर रहे हैं। आदित्य जी, मैं आता हूं, चूंकि दो चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है, एक तो अभी यहाँ पे नौजवानों की बात हुई और दूसरा ये है कि बेल्ट पूरी किसानों की, हरियाणा प्रदेश भी किसानों को लेकर के चलता है। इतना बड़ा आंदोलन हो गया किसानों का और आप लोग कह रहे हैं कि आप लोग किसानों के हित में लगातार प्रयास कर रहे हैं, फिर तो आंदोलन जो हुआ, पॉलिटिकल पार्टियों की भूमिका, आप लोग अपनी पार्टी का स्टैंड कैसे देखते हैं उसको, फिर आंदोलन हुआ क्यों आखिर? देखिए, सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि हम सब लोग पढ़े लिखे लोग हैं। पॉलिटिकल आदमी को या पॉलिटिकल लीडर को उसके इलाके के लोग देखते हैं, उसका चाल चरित्र देखते हैं, उसकी अच्छाई बुराई देखते हैं। और ये पढ़े लिखे नौजवानों का दौर है। अभी एक नौजवान बम्बूर से बैठे थे, उन्होंने स्कूल का जिक्र किया। शुभ नाम आपका? डेविड कुमार ने। मुझे बहुत अच्छा लगा कि इतना छोटी उम्र का नौजवान स्कूल की बात कर रहा है कि उसके गांव में स्कूल अपग्रेड कब होगा। राजनीतिक लोगों को दो ही बात पे काम करना चाहिए, एक हाँ और एक ना। जो लोग पॉलिटिक्स को संभावनाओं का खेल मानते हैं वो राजनीति अपने बच्चों के लिए और खुद के लिए करते हैं। मैं ये बड़ा
प्रैक्टिकल कह रहा हूँ, जो लोग पॉलिटिक्स को संभावनाओं का खेल मानते हैं वो अपने लिए और अपने बच्चों के लिए काम कर रहे हैं, उनको जनता से कोई सरोकार नहीं है। इस स्टेज पे जो हम चारों लोग बैठे हैं, चारों लोग चौधरी देवीलाल की से जुड़े हुए हैं। पार्टी अलग अलग होगी लेकिन जुड़े हुए हैं चौधरी देवीलाल, और सबके पीछे चौधरी देवीलाल का हाथ है। अभी देखने वाली बात है कि कोई आदमी समस्या लेके आता है, उसको हम ये बताएं कि ये मेरे बस का है या नहीं है, ताकि पढ़ा लिखा नौजवान ये चाहता ही है नेता से हाँ और ना का जवाब। अब मैं किसानी पे आता हूँ, किसान भाई भी बैठे हैं, उनके भी बहुत सवाल थे। 2014 के बाद मैं एक्टिव पॉलिटिक्स में आया, 2014 29 अगस्त 2014। उससे पहले मैं राजनीतिक में एक बैक बेंचर कह लो या बैक लाइनर कह लो। एक्टिव पॉलिटिक्स में आने के बाद सबसे पहला हमारा इस जिले के अंदर किसानों का मसला हुआ था ट्यूबवेलों के लाइनों को लेके। चोपटा के अंदर रेड पड़ी, 19 या 20 किसान ऐसे थे जिनके ट्यूबवेल फर्जी पाए गए। उन पे बड़े बड़े चलान हुए, किसी का 90,000 का, किसी 1 लाख, किसी का 1.5 लाख। और यहाँ पे 22 दिन वो धरने पे रहे। मुझे बुलाया गया, मुझे पता नहीं था किस लिए बुलाया। आने के बाद मुझे पता लगा कि ये फर्जी ट्यूबवेलों का मामला है और ये हुड्डा की सरकार में अफसरों द्वारा फर्जी ट्यूबवेल किसानों को दिए गए, नेताओं के साथ मिलके। अभी भी कालावड़ी हल्के में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, मैं डिस्क्लोज करूंगा तो किसी को दर्द होगा, ऐसा मैं चाहता हूं दर्द ना हो किसी को। हमने उसी वक्त उनको सबको लेके मैं हिसार गया, और जब हमने बात रखी भी इन पे आपने झूठे मुकदमे दर्ज किए हैं, तो उन्होंने कहा कि जी इनसे तो पकड़ा गया है। तो मैंने कहा जी ट्यूबवेल चलते चलते 1.5 साल हो गए, 1.5 साल बिजली कहाँ से आई आपकी पावर हाउस से? चलो ये खंबा इन्होंने लगा लिया होगा, तार लगा ली होगी, मोटर लगा ली, बिजली तो सरकार ने दी। तब हमें पता लगा कि ये पुरानी सरकार का एक बहुत बड़ा स्कैंडल था, जिसमें किसानों से पैसे ले लिए गए 2-2 लाख और उन्हें फंसाया गया, क्योंकि पकड़े गए तो बेचारे वही फंसेंगे। हमने वो मामला रफा दफा कराया, उनकी सारी की सारी FIR विड्रॉज कराई, उनके ये माफ़ किए। उसके बाद मैंने इलेक्शन लड़ा जिला परिषद का, और गाँव में मैं जाके ये कहता था कि अगर सफ़ेद मक्खी का मुआवजा नहीं आया तो मैं 90 दिन के अंदर अंदर इस्तीफा दे दूंगा। हालांकि मेरा छोटा सा चुनाव था, लेकिन मैंने ये बात कही। लोग कहते थे कि 90 दिन में दे देगा, मैंने कहा बिल्कुल। हमने सफ़ेद मक्खी का मुआवजा सरकार से लेके आए, 169 करोड़ रुपया हमारे आया, उसमें 97 करोड़ रुपया अकेला डबाड़ी का था। उसके बाद जितने भी किसानों के मसले थे, मैं स्वयं जाके सरकार से, चाहे वो हमारी सरसों की खरीद का केंद्र का मामला हो, सेंटर्स बनाने हो सरसों के, चाहे अलग अलग तौर पे हमारे बीमा क्लेम हो, मुआवजे हो, इवन तक दिल्ली के पैनल पे हमारा उसमें ट्रिब्यूनल में हमारा मामला चला गया था। मैं दिल्ली जाके ट्रिब्यूनल में किसानों को साथ लेके गया। हमारे ममेरा से प्रकाश जी हैं, विकल सिंह हैं, और बहुत से हमारे किसान साथी थे, और सारे मसले हमने हल किए। मैं एक छोटी सी बात कहूँगा, हम खेती करते हैं, जो किसान आंदोलन हुआ मैं मानता हूँ कि कहीं ना कहीं हम समझा नहीं पाए, और प्रधानमंत्री जी ने ये खुद वक्तव्य दिया और वो इन्होंने विड्रॉ किया। लेकिन जिस तरीके से हमारा यहाँ पे ज़मीनी भाईचारा था, जब भी किसान अपनी बात रखते थे तो वो एक आपा खो देते थे, गाली गलौच की परिस्थितियों में आ गए थे, कार्यकर्ताओं से लड़ना भिड़ना। इवन तक मैं आपसे आज ये ऑन स्टेज कहना चाहूँगा कि हमने किसान के, जब क्योंकि हम भी खेती करते हैं, एक परिवार का हमारा हिस्सा है, हमारे परिवार के सदस्य हैं, जब आदमी गाली गलौच पे आता है उसका समाज के अंदर गलत असर पड़ता है। माइक लगा के हम कुछ बोलें, लोग सुनते हैं, बहन बेटियां सुनती हैं। तो मैंने एक चुनावी सभा में ये बात कही थी, राबड़ी पी के सो जाओ। मैं आज सभी के सामने अपने वो शब्द भी वापस देता हूँ, किसानों से माफ़ी भी मांगता हूँ कि मुझे ये नहीं कहना चाहिए था, पर मेरा मन इसलिए दुखा कि हम जो चीज़ें सुना करते थे, जिस भाषा को सुना करते थे, वो भाषा हमारी सामाजिक भाषा नहीं थी। तो उसके बाद आज भी मसला चल रहा है, किसान मेरे ज़िले में भी धरने बैठे मुआवजे को लेके। किसानों का बातचीत सरकार के तरफ से DC साहब से हुई, अभी हमारे मंत्री भी आए थे, किसान उनसे मिले भी थे।
तो उनका जो मसला है अभी भी पेंडिंग है मुआवजे ठीक का, है, जो आपने सरकार से बिल्कुल हम सही बात तय है और आपको करेंगे। करना भी चाहिए और आपने हाँ। बड़ा दिल दिखाकर अपनी बात को भी वापस ले, हाँ। मुझे लगता है आप अच्छा, इसके लिए मैं धन्यवाद एक और के पात्र कहना हैं। चाहूंगा, कुछ सवाल ले लेते हैं, सवाल ले लेते हैं। एक बात एक और सवाल कहना ले लेते हैं। चाहूंगा। मेरा छोटा सा सवाल है, मेरा छोटा सा सवाल ले, सवाल है। हाँ, सवाल ये है कि कुछ वक्त पहले आपकी गठबंधन की सरकार है, कुछ वक्त पहले आपने ही आरोप लगाए थे जो जेजेपी से जुड़े हुए लोग हैं कि वो कमीशन खोरी करते हैं हर डिपार्टमेंट के अंदर। जब गठबंधन की सरकार है और आप खुद आरोप लगा रहे हैं तो फिर ये कैसा गठबंधन है, आप बताइए। मैंने ये आरोप नहीं लगाया था हर डिपार्टमेंट में। मैं आज एक और बात कहता हूँ आपके माध्यम से ही, मैं कभी भी झूठ की राजनीति नहीं करता, मैं सच्चाई बोलता हूँ। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो तहसील है उसमें आज भी पैसे लिए जाते हैं। कोई यहाँ आदमी बैठा हो, कोई कह दे मेरी रजिस्ट्री बिना पैसे के हुई तो बता दो। देखो एक बात है किसके पास महकमा है। और फिर दूसरी बात और कहना चाहूँगा, मैं शब्दों से नहीं खेल रहा, मैं हकीकत में बयान कर रहा हूँ। डॉक्टर केवी सिंह मेरे ताऊ हैं, ओएसडी रहे हैं मुख्यमंत्री के, चौधरी देवलाल के भी ओएसडी रहे हैं। मेरे गांव के 5 एमएलए, इनका बेटा भी एमएलए है। ये इलाका हमारा है, क्या हमारा फर्ज नहीं हम लोगों की जेबें पड़े, हम उसके लिए आवाज़ बुलंद ना करें? और मैं जब ये कह सकता हूँ मैं इस्तीफा देने को तैयार हूँ सफ़ेद मक्खी के मामले में, तो इनका बेटा इस्तीफा देने के लिए तैयार बोल नहीं सकता भी ये करप्शन नहीं सोच रहे तो हम इस्तीफा दे दें। और तो जीरो टॉलरेंस कहाँ रहा फिर? खुले तौर पे जीरो टॉलरेंस कहाँ रहा ये फिर खुले corruption को तौर लेकर? पे ये खेल चल रहा है कमीशन खोरी का, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जिस डिपार्टमेंट जिनके पास है खुला, हर एक आदमी को पता है कौन पैसा खा रहा है, हर एक आदमी को पता है कौन पैसा खा रहा है। चलिए, आपकी सरकार है और आप ही इतने बेबस और मजबूर नजर आ रहे हैं, अब अरे कैसे भैया मैं होगा? सच्ची बोलने की हिम्मत तो रख रहा हूँ, बाकी तो कोई बोल ही नहीं रहा। चलिए, बड़ी बात आपने कही है। हालांकि अब मुझे शायद समय नहीं है, मुझे ये सेशन को यहीं समाप्त करने के लिए कहा जा रहा है। जी जी हाँ जी। सर, मैं बहुत जल्दी से इनके जवाब, सवाल का- बहुत इनके शॉर्ट में। सवाल का जवाब दे दूं। आपका शुभ नाम, आप पढ़े कितने हो? बीए कर रखी है। दुर्भाग्य है हमारा इस इलाके का, हमारे इस इलाके का दुर्भाग्य है कि हमें ऐसे शातिर समझदार लोग मिले हैं जो आप लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। मैं क्यों कहता हूँ कि सरकार जब भी ज़मीन एक्वायर करती है तो सेक्शन 4 का नोटिस देती है। सेक्शन 4 का नोटिस का मतलब है फलाने आदमी की ज़मीन सरकार लेना चाह रही है और पर्पस बताती है। उसके बाद 1 साल बाद सरकार नोटिस देती है सेक्शन 6 का कि भाई आपका सरकार ने पैसा जमा करा दिया है, आप अपना पैसा ले लो और सरकार को ज़मीन हैंडओवर कर दो। आपके साथ एक खेल खेला गया। डॉक्टर केवी सिंह ओएसडी थे, इन्होंने इलेक्शन जीतना था, आपके सेक्शन 4 के नोटिस सेक्शन सुन लो, सेक्शन 4 के नोटिस दिलवा के, और इनको पता था 1 साल के अंदर चुनाव होना है और बाद में अपनी रोटी आपने आरोप लगा दिया सर। इनकी बात को आगे और बता रहा हूँ। अभी एक उसमें एक दिक्कत और है, आप बैठो। उसके बाद अब सरकार आई, मैं पिछले 5 साल से मैंने एक रैली भी की इस चीज़ को लेके, पानी के मसले पे मैंने रैली भी की और मैंने मुख्यमंत्री जी के आगे बात भी रखी स्टेज पे कि हमारा इलाका टेलों का इलाका है और टेलों पे पानी नहीं पहुंच रहा, क्योंकि डवाड़ी अखीर की छोर में है, हमें टोहाना से पानी मिलता है और डवाड़ी के बाद राजस्थान शुरू होता है, एलनाबाद के बाद राजस्थान शुरू होता है, रानिया के कुछ गाँव है उसके बाद राजस्थान शुरू होता है। हमारी टेलें पूरी पानी का प्रबंध होना चाहिए, टेलें पूरी नहीं हो रही। अभी सरकार है अलायंस की और खरीफ चैनल का प्रपोजल बना, लेकिन बना कहाँ तक? अहमदपुर दारेवाड़ा में अजय सिंह चौटाला की ज़मीन है, वहाँ तक बना, और वो भी अपने हिसाब की भी मेरे इतने किले हैं तो मैं वहाँ तक बना दूं। अगर नहीं है तो डॉक्टर केवी सिंह कह दे भी ये प्रपोजल। चलिए ठीक है, मैं केवी सिंह जी से, हाँ सर जवाब आपके पास ही है माइक है सर जवाब। 2014 में 16 फरवरी 2014 डेट नोट कर लें। रेल पुल रैली के नाम से हुड्डा साहब ने रैली की, नींव पत्थर रखा गया। नोटिफिकेशन दिखाऊंगा, अगर नोटिफिकेशन दिखाने का अगर ये गलत सा नोटिफिकेशन नहर का 4-6 कालवाना है, कालवाना खरीफ मेरे पास नोटिफिकेशन है। प्लीज आप मैंने आपको बीच में नहीं टोका, आपको जवाब सुनना पड़ेगा, थोड़ा धीरज रखें। मैं उसमें 2014 में 36 करोड़ रुपया मंजूर हुआ। बजट तभी मंजूर होता होगा जब पास प्रपोज। मेरे पास नोटिफिकेशन की कॉपी है, आप अभी मंगा लो। मैं अभी मंगा देता हूँ 10 मिनट में। अगर गलत साबित हो जाए जनता के सामने कौन माफी मांगे? सुनो,
प्रपोज सुनते है जाइए। सर। ना, ना, आपका एक ही आप बेटा है, मैं- मेरा एक बेटा है, झूठ नहीं बोलना। ना ना आपका मैं- एक बेटा है, एक मेरा मिनट, एक बेटा है। एक मिनट आप सुनते जाओ। हार पचानी पड़ेगी आप। अरे मैं तो तैयार हूँ, आप लोग सुनो, एक हार बात सुन पचानी लो, पड़ेगी। एक बात सुन नहीं लो बेटे, हार आप को लोग है ना मिल के लड़े हो, और मैं तो फिर ही मेरा ताऊ है, मैं अगली बारी तैयार हूँ। हार थारो ठाको नहीं थे बीजेपी में उड़ ना, जाओ, मैं नहीं। फिर भी लड़ूंगा, मैं आज मैं फिर भी तैयार हूँ। मैं तैयार हूँ। सारे बैठे हैं, रल के लड़े थे, टेकचंद जी को पता है। और मैं नहीं। कल थाने सारा डाल लिया ये नगर पालिका। चलिए मैं जवाब पे आता हूं। ना ना एक मिनट। जवाब अगर टेकचंद जी ईमानदार हो, अपनी आत्मा से बता दे जिला परिषद में कौन मिलके लड़े थे तुम आप दोनों। ईमानदार हो, मैं जिला सभी मैं ये जिला- बोल दें अभी। एक मिनट मिलके लड़ते अभी बोल दें। तीनों मिलके लड़े, मैं जिला परिषद अच्छा, की बात कर आयुष जी, एक मेरा मिनट। गांव चुटाला है। एक मिनट मेरी और बात का इन पूरा लोगों जवाब के देने दो। नहीं तो हमारा केवी सिंह जी की भी बात को सुनते लो, केवी सिंह जी की बात को सुनते आप लो। किसी के साथ नहीं लड़े। आपका कालवाड़ा खरीद चैनल का जवाब देना, मेरे को कालवाड़ा खरीद चैनल का जवाब किसी के साथ नहीं करती ठीक है, अभी उस मुद्दे पर जवाब ले लेते हैं जो सवाल उठा था। हार को पचाना पड़ेगा। हार को आपके वोट कहाँ गए आपके? जवाब। 164 वोट आए, आपका बेटा एमएलए, आपके वार्ड में 9 वोट, थारा वोट 18 है, 9 किट गया थारा। कौन से अरे मिले रहो थे, 199 सारा मिले रहो, मिले ब्लॉक समिति में आपकी ढोलकी नहीं रखी गई है रहो। भाग्य छोड़ के मजा चलिए ठीक है, अभी केवी सिंह जी हाँ जवाब लेते जवाब हमने लेते। जिला चेयरमैन जेजेपी का बना वहां पे। जवाब, जवाब। आपका कैंडिडेट भी नहीं था वहां पे। राजनीति कर रहे हो, अभी हम आप दिल पे से तो लड़ने लांछन वाले लग लोग रहा है हैं। नहीं, हम भ्रष्टाचार। तो अकेले सही जेजेपी बोल रहे हो। विधानसभा में अभी अकेले एक जेजेपी शोर लड़ी है, मचाने किसी से के नहीं। साथ समझौता नहीं चलिए किया। ठीक है, ठीक है। आप अभी सभी जवाब इकट्ठे लेते जवाब हुए। लेते सब अकेले लड़े थे। जवाब सरबजीत जी कौन सा वो आपके बंदे कर रहे हैं, बिंदु एमसी जो भी एक कर रहे मिनट, हैं, आप- आपके एमसी कर रहे हैं। आपको- जेजेपी का एक आदमी बताओ कौन कर रहा है शराब का काम? एक आपको- आदमी बताओ जेजेपी के भाई, कौन ये कर तो- रहा है? चलिए ठीक है सर, आपके एमसी एक कर रहे हैं सेकंड, डबल एक सेकंड, में। एक सेकंड सर। अभी आज रिपोर्ट लो। ठीक है आज रिपोर्ट लो, ठीक है कौन पता चल ठीक है जाएगा, ठीक है कौन अभी कर रहा जवाब है? लेते एक बार जवाब दो। केवी सिंह जी केवी सिंह जी केवी सिंह हाँ, जी कौन सी एमसी कर रहे हैं शराब का काम? देखो चेक कराओ। एक मिनट अभी जवाब पता चल जवाब जाएगा। सुन। एक मिनट हमने तो विजिलेंस के स्पेशल इश्तेहार भी लगाया भैया, थे। आदित्य जी एक ने मिनट कहा जवाब तो देने दो। जो भी है, जो गुनाहगार है उसको पकड़ो। जो चलिए ठीक है अब जो आप देखिए अब करप्शन आपने करता है, आरोप सभी लगाया तो उसका अपराध जवाब लेते हैं ना तहसील आपने में आरोप पकड़ो लगाया उसको। जवाब लेते हैं ना सरबजीत जी। सरबजीत जी एक मिनट सुन केवी लो। सिंह जी केवी सिंह एक सेकंड केवी सिंह एक मिनट। जी एक सेकंड कौन सा अरे, एक डावली सेकंड, में एक किया सेकंड। यार? डावली की बात करो, जिले की बात करो। सरबजीत सरबजीत जी अब सुनिए केवी सिंह जी मैं कालवाड़ा खरीफ चैनल की बात कर रहा था। डॉक्टर साहब ठीक है, एक अरे बात सर। कहना, आपने कहा अजय सिंह जी की जमीन दारेवाड़ा मैंने आज की नहीं जमीन कही। नहीं है। वो तो मुझे तो कितने साल पहले की किसने जमीन है, कही? उसके बाद प्रपोजल बनी है। एक मिनट, जमीन तो किसी की भी हो सकती है कहाँ पे? मैं जवाब दूंगा। वो पहले- लोगों जो अजय ना, सिंह की पहले- जमीन है पहले तो मैं वहाँ बोलूंगा। लोगों का कितना ठीक फायदा है होगा? सरबजीत जी लोगों को सरबजीत पानी मिलेगा, खाने का सरबजीत पानी जी मिलेगा। एक मिनट आप सरबजीत जी और आदित्य जी एक सेकंड भाई केवी जी को एक सेकंड आप जितनी दोनों लोग मर्जी आके लंबी दोनों लोग चल, दोनों लोग उसको दोनों लोग लंबी दोनों लोग लंबी थोड़ा चल। सा शांत वो जमीन भाई, अजय सिंह ने आज नहीं, एक मिनट अरे भाई पहले कितने बात साल पहले की बात ली तो है। सुनिए बात सुन आप लो। बात तो सुनिए भाई बात तो बात सुनिए। करनी है, सच्ची बात करो, बात झूठी ना सुनिए करो। ठीक है आदित्य जी भी बात सुनिए पहले बात सुनिए केवी सिंह जी कालवाड़ा खरीफ चैनल आपने मदन लाल जी बात की लोकदल के टाइम नहीं। ये 2016 फरवरी 2014 को नींव पता रखा गया, नोटिफिकेशन हुआ और 36 करोड़ रुपए मंजूर हुए। उसी टाइम रत्ता खेड़ा खरीफ चैनल का नींव पता रखा गया। और ये बात दिक्कत क्या हुई, रत्ता खेड़ा खरीफ चैनल नए पैमाने में जो जमीनों का था, क्योंकि वहाँ पहले 2 गुना पैसा मिलना था कालवाड़ा, रत्ता खेड़ा जब बढ़ने लगी, जब 4 गुना आ गया, जब पैसे बढ़ गए तो कालवाड़ा का केस वापस चंडीगढ़ चला गया। नई सरकार आई, नई सरकार का एक नोटिफिकेशन आया, मैं सिर्फ कालवाड़ा का नहीं सारे हरियाणा में ये नोटिफिकेशन आया कि जिन प्रोजेक्ट पे काम शुरू नहीं हुआ उन सब को रद्द कर दिया जाए। उसके कारण कालवाड़ा खरीफ चैनल रद्द हुई। अमित ने पहला जो भाषण था किसानी बचाओ जवानी बचाओ के बाद इस 3 बार उठा लिया। इस बार भी 9वां नंबर था कालवाड़ा खरीफ चैनल के क्वेश्चन का, और साजिश के साथ मुख्यमंत्री खड़े हुए और 20 मिनट बोलते रहे। 8वें क्वेश्चन पे उसको रोकने का काम किया। दूसरा जो इसने आदित्य ने कहा, उस बात से मैं सहमत हूं कि उस कालवाड़ा खरीफ चैनल का अलाइनमेंट बदल दिया गया है और वो अलाइनमेंट सिर्फ और सिर्फ दारेवाड़ा तक पहुंचाने का काम किया है। और जिसमें चर्चा है, जो ये खुद कहते हैं कि ये जमीन
अजय चौटाला चलिए मुझे लगता है ये प्रदेश की पहले जनता, की आज की थोड़ा ये जमीन प्रदेश है, की ये जनता के कितने ऊपर सालों की छोड़ जमीन दें। है वो? दूसरा ठीक है, समय की समय की किया। आप समय की कमी है देखिए मुझे। एक मिनट, कितने सालों की जमीन है कोई आज थोड़ा ली हुई है एक वो? मिनट। आदित्य जी कह रहे हैं, आदित्य जी कह रहे हैं कि मैं झूठ नहीं बोलता। हाँ बिल्कुल आज मैं झूठ नहीं बोलता, और झूठ बोलने का सबसे एक जलसा किया था 17 अक्टूबर या 17 सितंबर 2017 अभी कह में। के हटाऊं मैं तो, एक ये मिनट। बात तो मैं कह के हटाऊं नहीं सारी। नहीं, क्या अच्छा किसान डॉक्टर साहब, सुनने की सुन मतलब लो, क्या नहीं, करें नहीं, आप? डॉक्टर साहब, क्या सेक्शन चार- सीधी न्याय निकालूंगा, सेक्शन चार क्या के सीधी बाद- न्याय निकालूंगा, बिल्कुल। वो सीधी न्याय चलिए, और मुझे लगता है कि एक ये बात बताओ, ये हल्के की जनता के ऊपर छोड़ देते हैं कि आप अपना ही कह रहे हैं या ये कह सवाल रहे ये हैं। नहीं है। सवाल इस बात का है कि जो विकास है वो जनता तक पहुंचे। मेरे पास समय नहीं है। मैं शुक्रिया क्यों आप दे रहा लोगों हूं? का समय बच्चे निकालने का के क्यों लिए इस्तीफा दे और रहा इस हूं? सेशन का हिस्सा बनने के लिए। अच्छा, यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के बाद आगे भी ये जो सत्र है वो जारी रहेगा। कुछ और विषयों पर भी चर्चा हम लोग जारी रखेंगे। एक छोटा सा ब्रेक, उसके बाद सिरसा कॉन्क्लेव में अगले कुछ विषयों पर चर्चा जारी रहेगी। छोटा सा ब्रेक, फौरन वापस आते हैं। एसोसिएट स्पॉन्सर रमी कल्चर, चैंपियंस का कल्चर। एजुकेशन पार्टनर राजेंद्र पब्लिक स्कूल सिरसा, शाह सतनाम जी गर्ल्स स्कूल सिरसा। पार्टनर वन लाइफ फिटनेस सिरसा। वेन्यू पार्टनर चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी।